दोस्तों आज मैं आ पहुंचा हूं नूह शहर से 3 किलोमीटर दूर बनी शेख मूसा की मज़ार पर। शेख मूसा की मज़ार का इतिहास अपने आप में बहुत ही विचित्र और अद्भुत है। हज़रत शेख मूसा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खलीफा थे। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं हज़रत शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। मुख्य द्वार के सामने बनी हुई ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ बड़े बड़े अरावली पत्थरों से सादा पत्थरों से बनाई गई हैं। ये जो आप मुख्य द्वार देख रहे हैं इसको दिल्ली गेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मुख्य द्वार आप देख रहे हैं ये काफ़ी पुराना है, 700-800 साल पुराना इसको बतलाया जाता है। ये मुख्य द्वार जो आप देख रहे हैं ये 3 मंजिल का बना हुआ है। मुख्य द्वार पर 2 बड़ी मीनारें हैं, जो मीनारों के बारे में भी एक अजीब व गरीब जो रहस्यमयी जो बात आज तक चली आ रही है वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो को आप आखिर तक देखिए। ये मुख्य द्वार का अंदर का नज़ारा देखने में बहुत ही शानदार लगता है। 3 मंजिल का ये गेट मुख्य द्वार बना हुआ है। बहुत भारी और मोटी चौड़ी इसकी दीवारें हैं। 3 मंजिलों में इसको बनाया गया है। जो बीच का ये मेन हॉल है काफ़ी ऊंचा और मज़बूत इसको बनाया गया है। ये छोटे छोटे कमरे, साइडों में दरवाज़े बहुत ही छोटे, झुककर चलना अंदर बढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप दोस्तों ने अभी शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। देखने के लायक चीज़ है जो शहर नूह से 3 किलोमीटर की दूरी पर गांव पल्ले के अरावली पर्वत के बिल्कुल वादी में पड़ती है। जो मुख्य द्वार है बिल्कुल राजपूताना और मुग़ल शैली में बनाया गया है इसको। ये ऊपर जाने के जो रास्ते हैं मुख्य द्वार में सीढ़ियाँ बहुत ऊंची और जो जीना है वो बहुत ही सुकड़ा है। बहुत ही संभल कर चढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। ये अब हम आ पहुँचे हैं दूसरी मंजिल पर। बहुत ही छोटे छोटे कक्ष कमरे बने हुए हैं जो गर्मियों में बेहद ठंडे होते हैं। चारों तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं और गर्मियों में यहाँ कोई नामो निशान देखने को नहीं मिलता है। मुख्य द्वार में बहुत ही बेहतर अंदाज में इसको बनाया गया है। कहा जाता है इस मुख्य द्वार को हज़रत ख्वाजा शेख मूसा के इंतकाल के बाद, जो अब से लगभग 800 साल पहले हुआ था, उनके इंतकाल के बाद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी दरगाह का निर्माण कराया और उनकी याद में इसको बनवाया। दोस्तों अब मैं आ पहुंचा हूं मुख्य द्वार की तीसरी मंजिल पर। तीनों मंजिलें छोटी छोटी बनाई गई हैं और बहुत ही आप देख रहे हैं शानदार अंदाज में मुग़ल शैली में बनाया गया है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये मुख्य द्वार का ऊपरी हिस्सा है जो देखने में काफ़ी शानदार और ख़ूबसूरत नज़र आता है। मुख्य द्वार के सामने वाले हिस्से पर 2 बड़ी मीनारें और एक छतरी बनाई गई है। आप देख रहे हैं कितने बेहतर अंदाज में इसको बनाया गया है। और इन मीनारों के बारे में ये कहा जाता है जब एक मीनार को हिलाया जाता है ऊपर चढ़कर, मीनारों में से अंदर से सीढ़ियाँ ऊपर तक जाती हैं। जब मीनारों पर ऊपर जाकर मीनार को हरकत दी जाती है, हिलाने की कोशिश की जाती है तो दूसरी मीनार कुछ सेकंड बाद वाइब्रेट करती है, थोड़ी हिलती है, ऐसा महसूस होता है। ऐसा कुछ कहा जाता है। मेरे साथ भी ये मेरे दोस्त यहाँ आए थे तो उन्होंने इस बात का तजुर्बा किया और उन्होंने बतलाया कि मीनार वाकई वाइब्रेट करती हैं, थोड़ी हरकत देती हैं, हल्का सा महसूस होता है जैसे कि भूकंप का एक झटका सा हल्का सा महसूस होता है उस तरह की। ये मुख्य द्वार के ऊपर बनी हुई छतरी का अंदर का व्यू देख रहे हैं आप, कितने बेहतर अंदाज में बनाया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये किला ये अरावली पर्वत के ऊपर बना हुआ है जो खंडर हो चुका है। तो शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह इस मुख्य द्वार पर अपने शागिर्दों को इस्लाम की तालीम देते थे।
गर्मियों में उन्हें यहाँ आराम मिलता था और यहीं पर रहकर शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम का प्रसार किया और इस्लाम धर्म के लिए काफ़ी सालों तक अपनी ताउम्र तक यहीं पर पूरी मेहनत की और इस्लाम धर्म का प्रचार किया। तो दोस्तों, ये है मीनार के अंदर से ऊपर जाने का रास्ता, जो बहुत ही सुकड़ा रास्ता है। बहुत छोटी सीढ़ियाँ हैं। ज़्यादा मोटा आदमी ऊपर चढ़ने में बड़ी कठिनाई महसूस करेगा और जो ज़्यादा मोटा आदमी होगा वो ऊपर चढ़ भी नहीं पाएगा। तो बड़े संभल कर ऊपर चढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। अगर पैर फिसल जाए, कोई चूक हो जाए तो घटना घट सकती है। तो इसलिए आप भारी भरकम आदमी ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करें और मीनारों को भी पूरी ताकत के साथ हिलाने की अब कोशिश ना करें कि जो मुख्य द्वार है इसको बने लगभग 800 साल गुजर चुके हैं और अब इसकी जो मीनारों की ये जो खंबियाँ लगी हुई हैं वो कमज़ोर पड़ रही हैं। तो ऐसा ना करें कि पूरी जान के साथ हिलाया जाए, ऐसा नहीं है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि थोड़ा सा बस हिलाने का एक मोमेंट, थोड़ी हरकत करनी पड़ती है, बाकी जो दूसरी मीनार है वो अपने आप हिलने लगती है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मीनार में ऊपर आने का जो जीना है वो बिल्कुल गोल टाइप में बनाया गया है, गोल आकार में बना है और बहुत छोटी और बहुत ही सुकड़ी जगह है। बड़े ध्यान से ऊपर और नीचे उतरने की ज़रूरत पड़ती है। जब यहाँ मीनार में आप शुरुआत में ऊपर चढ़ेंगे तो दरवाज़ा बहुत छोटा है, सर पे लगने का भी ख़तरा रहता, तो ध्यान से जाएं अगर आप अभी नहीं गए हैं और मीनार पे नहीं चढ़े हैं। सारे रास्ते जीने जो हैं वह सुकड़े हैं और अरावली पहाड़ के सादा पत्थरों की बनी हुई ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ के द्वारा बनाया गया है। मुख्य द्वार को बहुत ही बेहतर अंदाज में राजपूताना तकनीक और मुगलिया बिल्कुल अंदाज में बनाया गया है। तो आप दोस्तों को वीडियो कैसी लग रही है कमेंट्स में ज़रूर बताना और दोस्तों इस तरह की वीडियोस को भी शेयर कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो। अगर आप दोस्तों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तरफ से आने वाले इसी तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ हज़रत शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह की एयर कंडीशन। यह जगह जो आप देख रहे हैं इसको हज़रत शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह की एयर कंडीशन जगह के नाम से जाना जाता है। ये जगह गर्मियों में इतनी ठंडक देती है कि शायद आज के एसी कूलर भी इतनी ठंडक शायद नहीं दे पाएंगे। चारों तरफ से खुली हुई और मेहराबी दरवाज़ों से बनी हुई चूने और पत्थर से इसकी भारी भारी दीवारें बनी हुई हैं। लकड़ी का इसका ऊपर का पटाव किया गया है। हज़रत शेख मूसा ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा थे। उन्हीं के कहने पर शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने मेवात क्षेत्र के लोगों को इस्लाम के बारे में बताया था। शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह जब अरावली पर्वत के पास से गुजर रहे थे तो एक कांटेदार झाड़ी ने उनका पल्लू थाम लिया। बार बार सुलझाने पर भी उनका पल्ला नहीं सुलझा तो शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह स्थिति को भांप गए और वहीं पर उन्होंने, यानी इस जगह पर जो आप देख रहे हैं, यहीं पर अपना डेरा डाल लिया। हज़रत शेख मूसा अरावली के दामन से ही इस्लाम धर्म का प्रचार करने लग गए और उन्होंने पूरा जीवन मेवात में इस्लाम धर्म का प्रचार करने में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। जिस जगह पर हज़रत शेख मूसा का पल्ला झाड़ी ने थामा था वहाँ पर आज भी पल्ला गांव बसा हुआ है, जो देश के बंटवारे से पहले शेख समाज का गांव हुआ करता था। अब उस गांव में सभी समाज के लोग रहते हैं। दरगाह करीब 800 साल पुरानी बतलाई जाती है। दोस्तों, जो आप ये मस्जिदें देख रहे हैं शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह के वक्त की ही बनी हुई हैं, जो बहुत ही छोटी हैं और 2 सफ़ की लगभग हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह का हुजरा है। इसमें शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह अकेले में रहकर अल्लाह की इबादत किया करते थे।
आज इन मस्जिदों में शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर मस्जिदें मदारिस बने हुए हैं। काफ़ी तादाद में बच्चे आज यहाँ भी दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं पहुँचा हूँ शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र शरीफ पर, मज़ार पर। देखिए आप, ये है वो पानी जो मस्सों के लिए मशहूर है। लगाने से मस से शरीर के कहीं भी हो बीमारी ठीक हो जाती है। दोस्तों, जो ये आप देख रहे हैं, ये शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र शरीफ है, जिसके ऊपर सफ़ेद संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है और पत्थर के सिरहाने पर कलमा मुबारक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुदा हुआ है। कहा जाता है कि शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह की इस मज़ार को, इस कब्र को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद इसको बनवाया। और शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर इतना बेशकीमती पत्थर, पुखराज नाम का वो पत्थर लगाया था, जो बहुत ही कीमती हुआ करता है। उस पत्थर को जब देश का बंटवारा हुआ और देश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था, उस दौरान देश के चोर चुक्के उस पत्थर को कब्र से निकाल कर ले गए और आज तक उन चोरों का कुछ पता नहीं लग पाया है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से जुड़ी हुई, कुछ जो आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप दोस्तों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी तरफ से आने वाले इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, ये था शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा वाक़या। आप दोस्तों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।